हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने नियम से निकाला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो नियम होता है वो दो होता है। पहला होता है बोरबरी, दूसरा होता है ऑफबाउ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बोरबरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑफबाउ। ठीक है, तो बोरबरी पढ़ने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। बोरबरी का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, जो बोरबरी का सिद्धांत दिया, जो बोरबरी को बनाने वाले थे, उनका नाम था नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर और रदरफोर्ड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, नील्स बोर और रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने किसका सिद्धांत दिया, तो बोर एंड बरी का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब लोग जानते हैं हम लोग कि नील्स बोर और रदरफोर्ड मिलकर, ठीक है, इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है, परमाणु के भाग, ठीक है, परमाणु के अंदर एक उसके भाग में क्या होता है, एक नाभिक होता है। ठीक है ना, जिस नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, हम इसको अगली वीडियो में परमाणु रूप में बता दिए हैं कि खोज कैसे कैसे हुई थी, किस किस चीज पे हुई थी। ठीक है, उसका प्रेक्षण बता दिए हैं। तो हम लोग ज्यादा लेट करते हैं, आगे देखते हैं। रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी और उन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है वो धनायन होता है। ठीक है, जो नाभिक होता है धनायन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि बोरबरी का नियम किस पे लागू होता है, किस सूत्र पे लागू होता है। ठीक है, तो जो बोरबरी का नियम लागू होता है उसका सूत्र देख लो आप लोग, क्या होता है, 2n²। ठीक है ना, 2n²। अब देखो, ये तो इसका सूत्र है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बनाते हैं नाभिक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना, और नाभिक की खोज बार बार बता रहे हैं आप लोग कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है ना, अब देखो, इस नाभिक के ठीक बाद एक क्या होता है, कक्ष होता है। ठीक है, टोटल हम 4 कक्ष बना के आप लोग को दिखाते हैं, 3 और 1, ये 4 कक्ष। ठीक है ना, अब देखो हम क्या किए, आप लोग को नाभिक बना के दिखा दिए और कक्ष बना के दिए। इस देखो पहले जानते, इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये होता है इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, और जो इसको बोलते हैं, इसको हम लोग कक्ष बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। ठीक है, नाभिक और कक्ष परमाणु। ठीक है, और ये भी जान जाओ कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर कक्ष में, बाहरतम कक्ष में, बाहरी कोश में चक्कर लगाता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब देखो, इस जो यहाँ पे हम कक्ष बनाए हैं, इन सब का भी नाम होता है। ठीक है, नील्स बोर ने और रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, परमाणु, और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, ये जान जाओ। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। अब देखो, जॉन डाल्टन ने बताया कि देखो इन सब कक्षकों का नाम होता है KLMN। ठीक है, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष और चौथा कक्ष। ठीक है, तो हम लोग पता करते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कि पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चौथे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इसका निकालने का जो हम लोग का सूत्र होता है वो होता है 2n²। ठीक है, हमको पहले कक्ष का निकाल के देखते हैं कि जो हमारा पहला ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, तो पहले कक्ष का निकालेंगे, किसी सूत्र पे निकालेंगे, हमारा जो होता है के कक्ष का निकालेंगे। ठीक है, इसी सूत्र पे 2 और जो यन है इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे 1। ठीक है ना, अब इसका क्या करेंगे, वर्क करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो 2 × 1, ठीक, कितना हो जाएगा, 2। हमें पता चल गया के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना है कि जो हमारा यल कक्ष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
यल कक्ष, ठीक है। 2 अब इसी n की जगह पे, ठीक है, हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 उसी तरह रहेगा और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4 होगा, ठीक है ना। और सॉरी 2 दूनी 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। हमें पता चल गया कि जो हमारा यल कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हमें पता करना है यम कक्ष, तीसरे कक्ष का, फिर वही प्रक्रिया वही कार्य। 2 यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, तो 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। हमें पता चल गया कि जो हमारा यम कक्ष होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हम निकालते हैं यन कक्ष का 2, अब इसी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, 2 गुणे 16, 16 दूना 32। तो जैसा कि आप लोग को हम दिखा दें यहाँ पे निकाल के कि पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तीसरे कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, चौथा वाला और लास्ट जो होता है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो हम आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले जान जाओ, यहाँ पे होता है के, एल, एम, एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आप लोग को लिख दे रहे हैं के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32। और देखो इसका एक नियम बहुत जबरदस्त जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, अगर देखो ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 8 8 2, लेकिन जो मैं ये बताऊंगा आप लोग को 1 से लेके 20 तक के तत्वों तक भी लागू होता है, ठीक। ये सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर और कैल्शियम तक की तत्वों तक क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालते हैं हाइड्रोजन का। पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, जो जितने एलिमेंट है तत्व हैं उनको हम पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। किसके नियम से हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग बोरबरी के नियम से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का करते हैं पहला, ठीक है। तो पहले जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम लोग हीलियम का निकालते हैं कि हीलियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सॉरी उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बनाएंगे नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, कक्ष बनाएंगे, ठीक है। पहला कक्ष बनाएंगे क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो इसका इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, एक बचा, एक ही होगा, बस यही हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन का होगा उसका 1 होगा, ठीक है। अब निकालते हैं हीलियम का, हीलियम का निकालते हैं तो फिर इसी तरह नाभिक, ठीक है। और क्या कर दिए, इसका पहला कक्ष बना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग जानते हैं कि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसका भी कोर्स क्या हो गया, पूरा हो गया। अब ये क्या करेंगे, 2, ठीक है ना। और एक बात और आप लोग जान जाइए कि जो मैं आप लोग को 2 8 18 32 में लिखा हूँ, जो कक्षकों की संख्या में लिख दिया हूँ, ठीक है। पहली बात जान जाइए आप लोग 2 8, ठीक है। जब तीसरा कक्ष बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर के और बाकी इलेक्ट्रॉन उसके पहले कक्ष में भेज देते हैं, बाकी बचा इलेक्ट्रॉन फिर भेजते हैं नेक्स्ट वाले कक्ष में, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, लिथियम का निकालते हैं, लिथियम का, ठीक है। तो लिथियम का हम क्या करेंगे, पहले नाभिक बनाएंगे और पहला कक्ष बनाएंगे, और देखिए पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और एक बात जान जाइए, जितने इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में भरने हैं उससे कम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अब अगला कक्ष क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 भर देंगे इसमें, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 1, ठीक है ना।
अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं बेरिलियम का, ठीक है ना। बेरिलियम का जब हम लोग निकालते हैं तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, और इसके इसके क्या कहते हैं, नाभिक बनाते हैं। पहले कक्ष में क्या होगा, पहला 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 1 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है कि बेरिलियम है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 4 होता है। और हम आप लोग को बताते जा रहे हैं कि जो के कक्ष होता है उसमें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बोरान, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बोरान। बोरान कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाभिक बोरान का बनता है, कक्ष बनते हैं। पहले कक्ष में 1 2, दूसरे कक्ष में 1 2 3, ठीक है। काहे 2 काहे 3 हम भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बोरान होता है इसके पारतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 5 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले कक्ष में 2 भरे और दूसरे कक्ष में 3। जितना प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। अब लोग हम क्या करते हैं, निकालते हैं कार्बन का, ठीक है ना। कार्बन के पहले कक्ष में 1 2, दूसरे कक्ष में हम लोग भरेंगे 1 2 3 4, क्योंकि देखो 4 3 4 2 6, 4 2 6 हो गया। यहाँ पे देखो 2 और 4, देखो जितना कार्बन रहेगा उतना ही, जितना उसका परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक ना बेसी भरेंगे ना कोई कम भरेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन 7 पे आता है, नाभिक बनता है। पहले कक्ष में 1 2, बार बार बताते जा रहे हैं आप लोग को कि जो पहला कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरा कक्ष बनता है, उसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। सॉरी 7 नहीं भरे जाएंगे, 5 ही भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 2 और 7, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ऑक्सीजन का। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। इसमें क्या करता है, नाभिक बनता है, ठीक है। और पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर दूसरे कक्ष में 1 2 3 4, ठीक है, कितने हुए, 2 4 6 हुए, और 2 और भर देंगे, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 6 2 8। अब इसके बाद हम निकालते हैं फ्लोरीन का, जो जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, फ्लोरीन। इसमें क्या नाभिक बनता है, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे इसका क्या जगह, 2 और 7। अब हमारा जो लास्ट वाला तत्व है नियान है, ठीक है। नियान के 12वें कक्ष में इससे पहले क्या करें, नाभिक बनाएंगे। दूसरे कक्ष, पहले कक्ष में 1 2, दूसरे कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कोर्स पूरा हो गया, ठीक है। जैसे मान लो 2 और 8 8 2 10, देखो सबका यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग आगे निकालते हैं सोडियम मैग्नीशियम का, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें से आप लोग को 4 5 तत्वों का हम निकाल के दिखाते हैं, बाकी आप लोग खुद प्रयास कीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग सोडियम का निकालते हैं, सोडियम का पहले निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। पहले हम जानते हैं क्या बनेगा, हमारा पहला नाभिक बनेगा, ठीक है, बार बार बताते जा रहे हैं, पहला नाभिक बनेगा। इसके बाद पहला कक्ष बनेगा हमारा। अब पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। फिर हमारा क्या बनता है, दूसरा कक्ष बनता है। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन हमारे पास सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का यहाँ पे जो सोडियम है 11 है। अब इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मूल के भर दो। इसके बाद बचा कितना, 8 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, एक इसमें भर दो। अब देखो इसका हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसी तरह आप लोग को हम निकालते हैं सिलिकॉन का, निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो नाभिक पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, जोड़ लो 8 2 10 4 14, जिसका सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 14 होता है। अब इसी तरह आप लोग को हम क्लोरीन का निकाल के दिखाते हैं, जो 17 पे आता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, नाभिक को बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। पहले हम नाभिक बनाते हैं, नाभिक के बाद पहला कक्ष बनता है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा कक्ष बनना शुरू, कितने हो गए, 8 2 10, भरना कितना है हमको, 18, 8 अभी और आ सकते हैं इसमें, 7 तक इलेक्ट्रॉन भर दो आप लोगों के इसमें, 2 2 4 2 6 1 7, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 8 और 7। अब हम आप लोग को कैल्शियम का निकाल के दिखा दे रहे हैं, 20 कैल्शियम, नाभिक बना दिए और पहला कक्ष, फिर दूसरा कक्ष बना दे रहे हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें दूसरा तीसरा कक्ष, इसमें भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहोगे सर यहाँ पे आप बता रहे हैं कि एम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन आप यहाँ बताएं आप यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। हाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, लेकिन भरे जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को हम बता दें कि तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम आप लोग को यहाँ पे इसके पहले ही लिख दिए 2 8 8 2। एक हम आप लोग को बता दें कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के लागू होता है, उसके बाद नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट का होगा 1 2, अब जोड़ लो 8 8 16 और 4 20, 2 8 8 2, यहाँ पे देख लो हम, अब देख लो कहाँ सर जी हाई लिख रहे हैं, तो यहाँ हम लिख रहे हैं जो के कक्ष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, जो एल कक्ष इसमें 8, जो एल कक्ष इसमें एम। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, जोड़िए, एम कक्ष का 1 और एल कक्ष का 8, 9 और 2 11, देखिए सोडियम का इसका 11 होता है। अब देखो यहाँ सिलिकॉन है, पहले में 2 भरे, दूसरे में 8, तो तीसरे में क्या बने, 4 भरे, ए हो जाए के एल और एम। ठीक है, 8 4 12 और 2 14, यहाँ सिलिकॉन का 14 होता है। पहले कक्ष में 2 एल और एम, पहले कक्ष में 2 8 10 7 17, और देखिए यहाँ पे इसी तरह के एल एम एन, पहले कक्ष में 2 8, देखो यहाँ पे यही नियम ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आप लोग क्या एक काम करिएगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम का निकालिएगा और निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग बोरबरी का नियम पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आफ बाहु। आफ बाहु पढ़ने से पहले हम लोग इसका नियम जान जाते हैं, इसका सिद्धांत के बारे में जान जानते हैं। ठीक है, तो पहले बता दें कि आफ बाहु में क्या होते हैं, उपसेल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उपकक्षाएं होती हैं, जैसे मान लो एस पी डी एम। ठीक है ना, आप बाहु का नियम जब लोग पढ़ते हैं तो इसमें एस पी डी एफ का नाम पहले आता है। जो एस ब्लॉक होता है, ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, जहाँ पी ब्लॉक आता है इसमें हम लोग क्या भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जहाँ डी ब्लॉक आता है तहाँ हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जहाँ एफ ब्लॉक आता है वहाँ पे हम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, ये प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में घूमने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में भरे जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर से बोल दे रहा हूं, प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में क्या हो जाते हैं, भरे जाते हैं, में
भरे जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए हम आप लोग को यहाँ पे जो आप वाव का जीनिंग होता है निकालने का हम यहाँ पे बना दिए स्ट्रक्चर को, आप लोग इसको देख लिए। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना। इसमें देखिए पहले 1s, ठीक है, जो तीर होगी पहले किसको काटेगी, 1s को काटेगी। ठीक है ना, 1s। उसके बाद देखो ये तीर घूमती हुई किसको काट रही है, 2s को काट रही है। ठीक है ना। और इसके बाद ये 2s घूम के किस फिर जा रही है, 2p को काट रही है, 2p। इसके बाद किसको काट रही है, 3s को काट रही है, 3s। उसके बाद 3s जाके काट रही है 3p को, 3p काट रही है 4s को, 4s अब काटेगी 3d को। अब 3d काटेगी 4p को, 4p काटेगी 5s को, 5s काटेगी। अब क्या होते हैं, 4d को काटेगी, 4d को काटेगी। ठीक है, 4d काटेगी 5p को, 5p काटेगी 6s को, 6s काटेगा अब 4f को, 4f काटेगा 5d को। ठीक है ना, 5d काटेगा 6p को, 6p के बाद क्या है, 7s है। अब फिर 7s घूम के जा रही है, काट रही है 5f को, 5f के बाद क्या है, 6d है, 6d के बाद क्या है, 7p है, 7p के बाद क्या है, 8s है। अब 8 के बाद घूम के फिर जाके काटेगी 6f को, 6f के बाद क्या है, 7d है, 7d के बाद क्या है, 8p है, 8p फिर घूम के जाके काटेगी 7f को, 7f काटेगी, इसको काटेगी, क्या होता है, 8 को काटेगी, 8d को काटेगी, 8d घूम के फिर जाएगी 8f को काटेगी। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जगह नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको हम लोग रहने देते हैं। ये आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसके आधार पर हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखिए, और यहाँ जान जाइए, जो हमारा P वाला कक्ष होगा 2 और F वाला जो कक्षा होगा 6, D वाले में 10, F वाले में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये भी जानिए आप लोग, यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सभी कक्षा में यही होगा। ठीक है ना। P है 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। इसी तरह D है, D में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, 10 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। यह भी वही कहता है कि हमें 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 14 से ज़्यादा नहीं लेंगे और 14 से कम ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी इंसान को अगर भूख लगी है, अगर वो 2 पूरी खाना चाहता है, 3 पूरी दोगे तो खाइबा नहीं करेगा, वो 2 ही पूरी सिर्फ खाएगा, कम दे दोगे खा लेगा, बेसी वो नहीं खा सकता। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है ना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें से पहला उठाते हैं 1s। अब देखो मान लो ये सब पत्तल है सब, और यही मिठाई है, हमको इसको बांटना है। ठीक है ना, अब हमारे पास एक मिठाइया है। ठीक है, और हमें बांटना है। यहाँ पे मान लो 1s 2s लिख दिए। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास एक मिठाई है। ठीक है, 1s कहता है कि हमें 2 लड्डू चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास बचा एक ही लड्डू, हम लोग कहेंगे ये खाना खाओ नहीं तो चले जाओ। ठीक है, तो 1s में हम क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे और इसको क्या कर देंगे, तुम जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन किसी में भरा गया, 1s में। और इसके ठीक पहले मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाया था, जिसमें भी एक आया था।
दोनों में सेम होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम निकालते हैं, इसका निकालते हैं। मान लो हम लोग निकालते हैं, अब मान लो कार्बन का निकालते हैं, कार्बन का निकालते हैं। कार्बन कितने पे आता है, तो कार्बन हमारा आता है 6 पे आता है, ठीक है। अब इसको निकालते हैं 1s, सॉरी 2s, 2p, 3s। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो यस ब्लॉक होता है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर जहां जहां यस की बात आएगी तहां तहां सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी भर देंगे। अब कितना हुआ, 2 और 2 4 हुआ, बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो जो पी है 6 इलेक्ट्रॉन मांगता है। एक आता है हमको 6 गो पूरी चाहिए तभी पेट हमारा भरेगा, तो हम लोग कहेंगे 4 गो पूरी है, खाना तो खाओ नहीं तो जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, हम 4 को भर देंगे और इसको कह देंगे तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। इसी तरह देखिए 2 और 2 4, यहाँ पे देखो 2, अब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 और नहीं, सॉरी देखो यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। कार्बन देखिए, अब हम लोग निकालते हैं सीधे, हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा क्या होगा, पत्तल बिछाना। 1s, 2s, 2p, 3s, ठीक है। इतने में हट जाएगी, हमारे पास 8 को पूरी है और इतने लोग को खिलाना है, ठीक है। जहाँ यस से तहाँ तहाँ 2 भर देंगे, 2 2 2 2 4 हो गए, बची कितनी पूरी हमारे पास, तो हमारे पास पूरी जो बची 4 ही पूरी बची। पी कहता है कि हमारा 4 को से पेट नहीं भरेगा, तो हम लोग कहेंगे 4 पूरी खाना तो खाओ नहीं तो जाओ। इसमें क्या कर देंगे, हम 4 भर देंगे। इसको कहेंगे तुम जाओ यहाँ से, खाना खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो अब ये 1s फिर नहीं आना, यस तो बहुत आएंगे, यस ब्लॉक बहुत आएगा, लेकिन 1s अब नहीं आएगा। एक बार लिख देंगे, जो चर की संख्या समान होगी तो उसको जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 4 2 6। इसी तरह आप लोग देखे होंगे कि जब हम ऑक्सीजन का बोरबरी के नियम में निकाले थे उसका भी 2 और 6 आया था, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सोडियम का, जो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है, ठीक है। सोडियम का निकालेंगे तो यहाँ देखिए पहला काम हम लोग क्या होगा कि इसको पत्तल को बिछाना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ठीक है ना। यहाँ तक बहुत है, ठीक है। पहले कक्ष में हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, दूसरे में 6, 6 2 8 2 10, एक ही को इलेक्ट्रॉन बचा है, यस को 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, तो हम बताए थे आप लोग को कि जो यस ब्लॉक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। इसमें हम क्या कर देंगे, 1 भर देंगे, इन सबको हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग 2 और यहाँ इसको जोड़ देंगे, क्योंकि चर अचर समान है, 6 2 ऊपर की घात जोड़ेंगे, 6 2 8, अब आई 3s अकेला है 1। इसी तरह देखो सोडियम का निकाले तो उसमें भी ये आया था, ठीक है। हम लोग निकाल के देखते हैं कैल्शियम का, ठीक है ना। कैल्शियम का निकालते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक हट जाएगा, ठीक है ना। पहले में 2, दूसरे में 2, दूसरे में 6, 6 2 8 2 10 हो गया, इसमें भी 2 दे देंगे, इसमें 6 दे देंगे, कितना हो गया 6 6 4 10। अब इसमें भी क्या कर देंगे, 2 को दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 चर वाली संख्या को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, 6 2 8, 3 3 को जोड़ देंगे एक साथ, 6 2 8, बचा 4s अकेला है यहाँ पे 2। इसी तरह कैल्शियम का भी हम लोग निकाल के आप लोग को दिखाए थे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को आप लोग प्रेस करें कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं,
धन्यवाद।